Okay, good morning, students. Good morning. Yes. हाँ, ये जो फिज़िकल एजुकेशन की बुक आपको लेनी है, ठीक है, ये अविचल पब्लिशिंग कंपनी है. जस्ट लुक दिस बुक. दिख रहा सबको? इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल एंड हेल्थ एजुकेशन क्लास 11th, ठीक है, बाय वी.डी. शर्मा. क्लियर? ये अविचल पब्लिशिंग कंपनी की है. अंडरस्टैंड? दिस बुक यू हैव टू टेक. अंडरस्टैंड? ये जो आपकी बुक है, ये आपका अंदर का है. इट्स राइटर नेम इज़ गिवन, ठीक है, आप देख सकते हो, व्यासदेव शर्मा. ओके, इसके राइटर हैं. ये अविचल पब्लिशिंग कंपनी की है बुक, ठीक है. दिस इज़ बेस्ड ऑन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल एंड हेल्थ एजुकेशन. ये बुक आपकी क्लास 11th के लिए है. ओके चिल्ड्रन, इसे आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो. राइट? तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर वी हैड फिनिश्ड. देखो, फर्स्ट चैप्टर जो था वो फिज़िकल एंड वेलनेस के लिए जो था, जो हमारा एकदम वेरी फर्स्ट चैप्टर इस बुक का, ठीक है, उसका नेम क्या है? इट्स नेम इज़ फिज़िकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल. ये सिलेबस से हट गया है. दिस चैप्टर इज़ नॉट इन योर सिलेबस. आपका सिलेबस बिगिन होता है चैप्टर 2 से, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन. ओके चिल्ड्रन, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, जिसे मैंने पढ़ा के फिनिश कर दिया. ओके, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आज सेंड कर देंगे PDF में. राइट? और इसके क्या कहते हैं, वैल्यू वे, मतलब इसमें MCQ क्वेश्चंस अभी पीरियोडिक टेस्ट में आएगा. आप लोगों का भी पीरियोडिक टेस्ट होगा, उसमें MCQ आएगा. ठीक है, दैट यू हैव टू प्रिपेयर. फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, ओलंपिक मूवमेंट, फ्रॉम दैट चैप्टर इट विल कम. क्लियर? अभी तो बच्चे बहुत कम ज्वाइन हुए हैं. एनीवे, हम वीडियो लगा देंगे. आई एम स्टार्टिंग. ओके, जो नहीं ज्वाइन किए हैं वो वीडियो देखें अपना. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओलंपिक मूवमेंट. ओके चिल्ड्रन, व्हाट वाज ओलंपिक, वेयर वाज इट लोकेटेड, ठीक है, इसकी लोकेशन कैसी थी, इसको मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, ये जो हमारा जो ओलंपिक, ठीक है, ये ग्रीक एक कंट्री है. ठीक है, ओलंपिया टाउन एक था जहाँ पे ओलंपिक्स होते थे, और ये ग्रीक में रिलेटेड है. ये एक यूरोपियन कंट्री है ग्रीक. ओके, और इसी में जो है ओलंपिक होता था. ठीक है, इसकी लोकेशन, इट वाज सराउंडेड बाय 2 बिग माउंटेन्स. एक था लैपिथ माउंटेन. इसको क्या बोलते हैं? लैपिथ माउंटेन. राइट चिल्ड्रन, इट इज़ लैपिथ माउंटेन. और दूसरी तरफ टाइपैनियन माउंटेन था. ठीक है, इसके साथ जो वैली बनी है, ये वैली है, दिस इज़ कॉल्ड वैली. ये पूरी एक वैली है. अंडरस्टैंड? इसी वैली में ये टाउन लोकेटेड है, ओलंपिया टाउन. ठीक है, यहीं पे आपके फर्स्ट स्टार्टिंग में जो है आपके एंशियंट ओलंपिक्स दे टुक प्लेस. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या था कि ये एक वैली बनती है. ये 2 बड़े माउंटेन्स हैं, उनके बीच का ये जो पोर्शन है, दिस इज़ अ वैली. अंडरस्टूड? फ्रॉम दिस वैल्यू यहाँ पे एक है क्रोनियन हिल्स. यहीं पे छोटे छोटे क्रोनियन हिल्स भी हैं. ठीक है, जहाँ पे आपके पाइन ट्रीज़, अल्पाइन ट्रीज़, दे यूज टू ग्रो. ठीक है, इसी अल्पाइन ट्री के लश ग्रीन जो है क्या कहते हैं प्रीमाइसेस में आपका जो है क्या कहते हैं ये वैली है. एंड दिस वैली इज़ इरिगेटेड बाय कालाडियस. एक कालाडियस रिवर है और एक अल्फास रिवर है. ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म करते हैं. दे फॉर्म दीज रिवर्स फॉर्म अ ट्रायंगुलर एरिया. ठीक है, इसी ट्रायंगुलर एरिया में आपका ओलंपिया टाउन लोकेटेड है. अंडरस्टैंड? एंड इट इज़ इन ग्रीक. ठीक है, और इसी वैली में आपके पहले एंशियंट ओलंपिक्स हुआ करते थे. अंडरस्टैंड?
लेकिन ये कुछ ऐसे हमारे क्या कहते हैं एंशियंट कॉजेज़ बने, नेचुरल कैलेमिटीज़ आई, जिसकी वजह से ये आपका ओलंपिया टाउन रूइंड हो गया था, एक बार बर्बाद हो गया था। ठीक है, शायद हो सकता है कि वहाँ पे अर्थक्वेक आया हो, ठीक है, या कुछ फ्लड वगैरह आया हो, या कुछ ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ बनी, ठीक है, जिसकी वजह से ये ओलंपिया टाउन आपका इट वाज रूइंड टोटली। ठीक है, एक बार ये पूरा नष्ट हो गया था, इस क्या कहते हैं ये ज़मीन में धंस गया था। अंडरस्टैंड, 5 to 7 मीटर ग्राउंड से 5 to 7 मीटर जो है इसके रिमेन्स मिले थे। ठीक है, बाद में जब एक्सकवेशंस हुए, ठीक है, फ्रेंच वगैरह कंपनीज थी, यहाँ डच कंपनीज थी, इन्होंने यहाँ पे एक्सकवेशन किया था, खुदाई किया था, तब उन्हें बहुत सारे रिमेन्स मिले थे। ठीक है, बहुत सारे अवशेष मिले थे, एंड दैट गेव यू नो द एक्चुअल व्यू, मीन्स उससे एक प्रूफ था कि यहीं पे ओलंपिक्स हुआ करते थे। उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टैचूज़, ठीक है, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स, बहुत सारे आपके क्या कहते हैं मोन्यूमेंट्स, अंडरस्टैंड, जो हमारे क्या कहते हैं पेरिस डी कुबर्टिन, ठीक है, उनका मोन्यूमेंट, अंडरस्टैंड। तो ये सब जो है क्या कहते हैं वहाँ पे बरीड थे, मतलब गड़े हुए थे। इट वाज एक्सकवेटेड बाय द पीपल। समझ में आया सबको? हैव यू गॉट? तो ये हमारा ओलंपिया टाउन जो एंशियंट ओलंपिया टाउन था वो एक वैली में लोकेटेड था। ठीक है, दिस वैली वाज सराउंडेड बाय 2 बिग माउंटेन्स, हिल्स, ये माउंटेन हिल्स हैं, इसी के साथ स्मॉल हिल्स, क्रोनियन हिल्स, ठीक है, जहाँ पे अल्पाइन ट्रीज वर ग्रोइंग। ठीक है, और यहीं से जो है आपके 2 रिवर्स निकलते थे, कैलाडियस रिवर और एक है अल्फॉस रिवर। ठीक है, इसी के ट्रायंगुलर रीजन में ये आपका ओलंपिक टाउन था, ओलंपिया टाउन था। ठीक है, वेयर ओलंपिक्स वर हेल्ड, अंडरस्टैंड। सो दीज आर द हिस्टोरियंस व्यू, अंडरस्टैंड। इट वाज द ऑन द बेसिस ऑफ एक्सकवेशन, these excavations revealed the fact that Olympia was located at this place in Greek. Understand, children? So after excavations of this site, first carried by French team and then German team, ठीक है, पहले ये एक्सकवेशन फ्रेंच टीम एंड देन जर्मन टीम्स ने इसको कैरी किया था। ठीक है, और इसमें इनको मिला क्या, फाइनली क्या हुआ, 1829 में उन्होंने देखा कि दिस ओलंपिया वर रूइंड, ठीक है, एंड इट वाज बरीड अप टू द डेप्थ ऑफ 5 to 7 मीटर्स। ठीक है, ये रूइन हो गया था ये पूरा शहर, अंडरस्टैंड। हो सकता है किसी ने अटैक किया हो इसके ऊपर, या किसी क्या कहते हैं कोई फ्लड आया हो या अर्थक्वेक आया हो, जिसमें ये पूरा का पूरा बरीड हो गया था ये पूरा टाउन, अंडरस्टैंड। सो इन दिस मैनर सेवरल स्टैचूज, गोल्ड ऑब्जेक्ट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारी चीज़ें जो है इसके एक्सकवेशंस में हमें एज अ प्रूफ, है ना, ये सब विटनेस करते हैं कि यहाँ पे ओलंपिक टाउन था। ठीक है, एंड इन सब ओलंपिक टाउन से हमें क्या पता चला, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मतलब हम देखते हैं कि ये रूइंस जो थे ये क्या थे, इसमें एंशियंट टेम्पल भी मिला था ग्रीक गॉड का, जियस, हेरा एंड रिया। ठीक है, जियस, हेरा एंड रिया, ये तीनों कौन हैं, दिस एंड दिस, दे इंक्लूड्स, दे आर ग्रीक गॉड्स, इनको ग्रीक गॉड्स कहा गया। ये ग्रीक गॉड्स थे, जियस, हेरा एंड रिया, ये ग्रीक कंट्री के गॉड्स, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है, हिंदू रिलीजन में बोलते हैं। तो हियर जियस, हेरा एंड रिया, दे वर 3 ग्रीक गॉड्स, दे वर ऑल्सो एक्सकवेटेड, उनके टेम्पल्स मिले, उनके मोन्यूमेंट्स मिले। ठीक है, एंड इन दिस वे ये जो सैक्रेड एरिया था, ठीक है, इसका नाम था ओलंपिया। ठीक है, ये जो एरिया ऑफ ओलंपिया था इसका नाम रखा गया था आल्टिस। ठीक है, वहाँ पे क्या था, आल्टिस जो था ये वहाँ का इसके स्टेडियम का जो था एंट्रेंस था। ठीक है, उसको क्रिप्टे कहते थे। वहाँ पे एक एंट्रेंस बना हुआ था, जैसे ओलंपिक गेम का ये डोर है। ठीक है, इसी को जो है ये एंट्रेंस था, यहीं से सब लोग एंट्री करते थे अंदर। क्लियर? दिस वाज आल्सो फाउंड, अंडरस्टैंड। और इसका नाम क्या रखा गया, क्रिप्टे, KRYPTE, इस एंट्रेंस का नाम था। ये एक इंस्क्रिप्शन मिला वहाँ पे जब एक्सकवेशन हुआ था।
अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। तो ये था हमारा ओलंपिक का एक व्यू एंड द आपका जो क्या कहते हैं जो स्टेडियम था, ठीक है, दिस स्टेडियम इसको रिकॉर्ड किया गया आफ्टर एक्सकवेशन दे फाउंड अ रिकॉर्ड स्टेडियम एरिया। जो आपका ओलंपिक स्टेडियम था उसका एरिया 192.25 मीटर बाई 30 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, इन MCQ इट में बी आस्क्ड हु गॉड्स ऑफ द ओलंपिया। फिर क्या कहते हैं स्टेडियम एरिया, ठीक है। फिर ऐसे पूछ सकते हैं बिटवीन विच हिल्स द एंशियंट ओलंपिया वाज लोकेटेड, विच रिवर्स दे वर लोकेटेड। ये आपके जो है MCQ में क्वेश्चंस बनेंगे, अंडरस्टैंड। एंड इस तरीके से यू कैन वेरी इजीली एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। ओके चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या था कि जो है इसका एक एंट्रेंस जो था वहीं पर एक मॉन्यूमेंट था इन द ऑनर ऑफ बेरॉन पियरे डी कुबर्टिन, ठीक है, एक मॉन्यूमेंट इसी के पास जो है एक मॉन्यूमेंट भी था, ठीक है। वो मॉन्यूमेंट कुछ इस तरीके का था, ठीक है। ऊपर का पोर्शन था, इस पे उनका फोटो बना था, पिक्चर। पेरिस डी कुबर्टिन, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, फादर ऑफ ओलंपिक इनको कहा गया पेरिस डी कुबर्टिन, ठीक है। वो बेरॉन थे, बेरॉन मीन्स ओनर ऑफ लार्ज पीस ऑफ लैंड, अंडरस्टैंड। वो बेरॉन थे, बहुत बड़े ओनर थे, उनके पास बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड की ओनिंग थी, ठीक है। ही वॉज अ यू कैन से वेरी रिच पर्सन, अंडरस्टैंड। तो उन्होंने जो इस ओलंपिक को स्टार्ट कराया था पियरे डी कुबर्टिन, हिज नेम वाज बेरॉन पियरे डी कुबर्टिन, ठीक। ये पर्सन जो है ही वाज द फादर ऑफ ओलंपिक्स। ओके बेटा, तो ये आपके ओलंपिक के फादर्स इनको कहा गया, अंडरस्टैंड। सो इन दिस मैनर ऑल दीज पीपल, ठीक है, दे हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड, अंडरस्टैंड। और इसी साइट पे जो है क्या कहते हैं मेट द एथलीट्स फ्रॉम डिफरेंट वारिंग सिटी स्टेट्स ऑफ ग्रीक के साथ बहुत सारे सिटी स्टेट से जो उनके साथ वार किया करते थे अक्सर। वहाँ पे जो है क्या कहते हैं उन्होंने देखा कि इस लड़ाई उड़ाई से कुछ होने वाला नहीं है कि नहीं, दैट्स वाई दे इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और उन्होंने सोचा कि हम इसी वार में जो है पार्टिसिपेट करें, वार में पार्टिसिपेट करने से अच्छा है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। ओके, सो एथलेटिक कॉन्टेस्ट टुक प्लेस, अंडरस्टैंड। इससे क्या हुआ ताकि फ्रेंडशिप एंड फ्रेटर्निटी बने। वाई एथलेटिक्स आर हेल्ड फॉर रिक्रिएशन, to reduce tension and to develop friendship between two countries or more than two countries, and along with that it has also developed you can say fraternity, भाईचारा बना रहे। fraternity is very important term, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है फ्रैटर्निटी। ओके चिल्ड्रन, तो इस वजह से क्या है कि इससे आपके फ्रैटर्निटी और फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ओलंपिक्स हुए। And this the Olympic Games at first began as a festival of local character, ठीक है। पहला ओलंपिक एक फेस्टिवल के रूप में होता था, एक लोकल कैरेक्टर्स के रूप में, ठीक है। लोकल लोग वहाँ कलेक्ट होते थे, जितने भी ग्रीक सपोर्टर्स थे वो लोग मिल करके जो है वहाँ पे दे हैड टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स, अंडरस्टैंड। सो बट एट टाइम पास्ट दीज गेम्स बिकेम पैन हेलेनिक एंड एथलीट्स एंड स्पेक्टेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। जितने भी एथलीट्स और स्पेक्टेटर्स थे वो क्या थे, पूरे वर्ल्ड से अब इसकी तरफ आने लगे, अट्रैक्ट होने लगे कि भाई ये तो बहुत ही रिक्रिएशनल है, बड़ा मज़ा आता है इसमें, बहुत ज़्यादा रिक्रिएशन होता है इसमें। जो है क्या कहते हैं जो है जो आपके वीक कंट्रीज़ है वो भी टीम इसमें उनकी प्रोबेबिलिटी है जीतने की। इस वजह से जो है बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। ओके चिल्ड्रन, तो फाइनली व्हाट हैपेंड फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर ओलंपिक्स वाज लेड हियर, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर ओलंपिक का फाउंडेशन यहाँ पे हुआ। दिस मैन जस्ट लुक, यही वो आदमी है पेरिस डी कुबर्टिन। ओके, दिस मैन इज़ पेरिस डी कुबर्टिन। ओके,
इन्हीं को हम पेरेस डी कुबर्टिन कहते हैं। इनका फ़ोटो है, या आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो, नेट पे आपको इनकी बायोग्राफी देख सकते हो, ठीक है। और नेट से ही यू कैन वेरी इजीली नो एवरीथिंग अबाउट दिस मैन, अंडरस्टैंड? यस, समझ में आया सबको? ये है पेरेस डी कुबर्टिन, बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी इनकी, ठीक है, और बहुत रिच पर्सन थे, अंडरस्टैंड? तो ये आपका जो है, हाँ, अभी हम लोग बात कर लेते हैं एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की। ओके चिल्ड्रन, वी हैड स्टडीड अबाउट दिस पोर्शन, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की, ठीक है, कैसे कैसे ओलंपिक गेम्स होते थे, अंडरस्टैंड? हाँ, आई एम गोइंग टू इरेज दिस पोर्शन। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, ओके, these were ancient Olympic games, clear? I know physical education is quite boring subject, that's why students are not joining, only few students has joined, but you should take interest in it, it will make you physically fit. अगर आप इसमें इंटरेस्ट डेवलप करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, भले ही आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, ठीक है, बट मेरे ख्याल से आपको फिज़िकल एजुकेशन में इंटरेस्ट लेना चाहिए। भले ही आपका फ्यूचर कैरियर ना हो, लेकिन फ़िज़िकल एजुकेशन आपके कैरियर से कनेक्टेड है, इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर एजुकेशन, सो डोंट स्किप दिस, क्या कहते हैं, इट्स लेक्चर्स एंड क्लासेस, you will have some knowledge, understand? So historians have not been able to establish exact date of the start of Olympic Games. Olympic Games का exact date क्या था? Historians were failed. They were unable to tell when first Olympic was started, and even now we don't have any proof related to the first Olympic that was held. Understand? तो जब historians fail हो गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहला रेफरेंस किस में आया? रिलीजियस नेचर, ठीक है। सेवरल स्टोरीज आर रिगार्डेड दिस वन आर देयर, ठीक है। ऐसा माना जाता है आगियस वाज किंग ऑफ एलिस, ठीक है, एक जगह था एलिस, ठीक है, एलिस, इसका किंग कौन था? इट्स किंग वाज आगियस, AUGEUS। आगियस एक किंग था, वो एलिस एक जगह है वहाँ का किंग था, ठीक है, आगियस, एक ये स्टोरी है, ठीक है। एंड ही हैड प्रॉमिस टू गिव ऑक्सन टू हरक्यूलिस फॉर क्लियरिंग हिज स्टेबल्स, ठीक है, उसने प्रॉमिस किया था, ठीक है, हाँ, इसने प्रॉमिस किया था कि हरक्यूलिस को वो क्या करेगा? ऑक्सन देगा, ठीक है। ही प्रॉमिस्ड हरकुलिस जो थे ये गॉड थे वहाँ के, इट इज़ ग्रीक गॉड, ठीक है, हरकुलिस, ही प्रॉमिस्ड हरकुलिस टू ऑफर ऑक्सन, ठीक है, उनको एक ऑक्सन का सेक्रीफाइस देंगे, ठीक है, उनको एक बैल चढ़ाएंगे सेक्रीफाइस में, पहले सेक्रीफाइस सिस्टम बहुत चलता था, ठीक है। तो ये जो किंग था एलिस, ठीक है, जिसका किंग कौन था? एलिस एक जगह थी, उसके किंग का नाम था ऑगियस, उसने हरकुलिस से प्रॉमिस किया कि हम आपको जो है एक ऑक्सन ऑफर करेंगे बिकॉज यू हैव क्लीन्ड माई स्टेबल। उनका जो घोड़े का अस्तबल था उसकी पूरी क्लीनिंग जो है हरकुलिस ने की थी, उसके बदले में उन्होंने प्रॉमिस किया ऑगियस ने कि हम आपको जो है एक ऑक्सन की बलि चढ़ाएंगे, एक आपको ऑक्सन देंगे, ठीक है। ये एक स्टोरी है, ग्रीक स्टोरी है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? व्हेन ऑगियस डिड नॉट गिव ऑक्सन, हरकुलिस फॉट अगेंस्ट ऑगियस। अब क्या हुआ? ये जो ऑगियस है, राइट, ही रिफ्यूज्ड, बाद में वो जो है क्या कहते हैं, मना कर दिया, नहीं दिया। तो हरकुलिस, ही वॉज वेरी पावरफुल पर्सन, उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, अंडरस्टैंड। हरकुलिस ने ऑगियस पर अटैक कर दिया,
क्योंकि ऑगियस ने उससे प्लानिंग मतलब जो है ऑफ़र किया था ऑक्शन के लिए कि भाई हरकुलिस ने उसके स्टेबल की सफाई की, उसके बदले में उसने प्रॉमिस किया है कि हम आपको ऑक्शन देंगे, ठीक। लेकिन वो अपना प्रॉमिस कीप नहीं कर पाया। तब क्या हुआ, हरकुलिस बिकेम वेरी एंग्री एंड ही अटैक्ड ऑन ऑगियस, और उसके पूरे एम्पायर को रुइन कर दिया, क्योंकि हरकुलिस वाज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है। ही फॉट अगेंस्ट ऑगियस एंड डिस्ट्रॉयज द सिटी एलिस एंड केम टू ओलंपिया टू ऑफर सेक्रीफाइस टू गॉड जियस। और उसके बाद वो ओलंपिया में आया और उसने जो है गॉड जियस, ठीक है, उनको सेक्रीफाइस ऑफर करने के लिए आया। अंडरस्टूड। तो हरकुलिस ने अब क्या किया, उस एरिया को पूरी तरीके से रुइन कर दिया। अंडरस्टैंड। टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ही ऑर्गेनाइज दिस एथलेटिक कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो हरकुलिस की जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए जाने लगे। समझ में आ रहा सबको। हरकुलिस उसने जब एलिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि ऑगियस ने उसको प्रॉमिस किया था ऑक्शन ऑफर करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए, लेकिन जब वो फॉरगॉट कर गया, भूल गया ऑगियस और रिफ्यूज़ कर दिया, हरकुलिस ने एलिस पे अटैक किया एंड ही डिस्ट्रॉयड एंड रूइंड इट, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो विक्ट्री है, विक्ट्री ऑफ हरकुलिस, ठीक है, विक्ट्री ऑफ हरकुलिस, विक्ट्री ऑफ हरकुलिस ओवर ऑगियस, ठीक है। ऑगियस के ऊपर जो विक्ट्री थी, विक्ट्री ऑफ हरकुलिस ओवर ऑगियस, ठीक है, वाज सेलिब्रेटेड इन द नेम ऑफ ओलंपिक गेम्स, ठीक है। उसी को ओलंपिक गेम्स के नाम से सेलिब्रेट किया गया। दिस इज़ अ ग्रीक स्टोरी, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू स्टोरी। अंडरस्टैंड। अभी इसमें बहुत सारे जगहों पे इसमें थोड़ा सा जो है इन बहुत लोगों के विचार नहीं मिलते हैं, कुछ और भी स्टोरीज़ हैं, लेकिन मेन स्टोरी यही थी कि हरकुलिस ने ऑगियस पर अटैक किया और उसने उसका जो सिटी था एलिस उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसी खुशी में तब से ओलंपिक गेम्स मनाए जाने लगे। जैसे हमारी कंट्री में दिवाली मनाई जाती है, जब भगवान राम जो है अयोध्या में आए थे, है कि नहीं, तो उनकी खुशी में हमने दिवाली मनाई। सिमिलरली हरकुलिस, ठीक है, हरकुलिस ने जब ऑगियस, क्योंकि वो उसने बीट्रे कर दिया था, धोखा दे दिया था, तो एक धोखेबाज को हरकुलिस ने डिस्ट्रॉय किया। और इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो इवेंट था एक तरीके से जो है ओलंपिक गेम्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा, बिकॉज इट वाज अ विक्टोरियस इवेंट। अंडरस्टूड। सो दिस वाज द मेन इवेंट वाई ओलंपिक गेम्स वर सेलिब्रेटेड। Gradually, these games were forgotten until the years when Aphitos became the king of Elis. धीरे धीरे एलिस, ये जो एलिस था यहाँ का, हरकुलिस के बाद एफिटोज आया, ठीक है। वो जब यहाँ का किंग हो गया तो वो थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट कम हो गया ओलंपिक के प्रति, ठीक है। एंड स्लोली ही लॉस्ट इंटरेस्ट एंड ओलंपिक गेम्स हमारे क्या हुए, डिमिनिश होते चले गए। अंडरस्टैंड। कम होते चले गए। हाँ, अंडरस्टूड। सो इन आंसर, हाँ, उसने क्या किया, उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। एफिटोस एलिस, हाँ, किंग ऑफ एलिस एफिटोस, ठीक है, वेंट टू डेल्फी एंड आस्क्ड द डेल्फिक ओरेकल एज टू व्हाट शुड बी डन टू स्टॉप द सिविल वार्स गोइंग ऑन ग्रीक। क्योंकि ग्रीक में जो है सिविल वार स्टार्ट हो गया था जब हरकुलिस हट गया, ठीक है। फिर जो है एफिटोस वहाँ का रूलर बना, उस समय उसके सिटी में जो है पूरा सिविल वार होने लगा था। उसने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया जो नेबरिंग कंट्रीज़ वगैरह से कि सिविल वार को कैसे ख़त्म किया जाए। अंडरस्टैंड। तो ये क्या हुआ कि इन आंसर टू दिस क्वेश्चन एफिटोस एंड द पीपल ऑफ एलिस वर एडवाइज टू रिवाइव ओलंपिक गेम्स। इस प्रश्न के जवाब में एलिस के जितने भी सिविलियंस थे, जो भी वहाँ के सिटीजन्स थे, ठीक है, एंड एफिटोस ने एडवाइस किया कि जो है ओलंपिक गेम्स शुड बी रिवाइव, से पुनर्जीवित किया जाए, फिर से ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किया जाए। इसी ओलंपिक गेम्स नहीं हो रहे थे, इसीलिए आपके यहाँ सिविल वार्स छिड़ गया था, गृह युद्ध छिड़ गया था। अंडरस्टैंड। सो दीज आर द रीज़न बिहाइंड दैट। तो आपने स्टोरी समझ लिया होगा, ग्रीक स्टोरी थी कि हमारा ओलंपिक गेम्स के पीछे क्या रीज़न था, हरकुलिस, विक्ट्री ऑफ हरकुलिस ओवर ऑगियस, ठीक है।
बिकॉज ऑगियस कुड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, दैट्स वाई फ्यूरियस हरकुलिस ही अटैक्ड एलिस एंड डिस्ट्रॉयड दिस एरिया, ठीक है। एंड द इवेंट ऑफ दिस विक्ट्री वॉज सेलिब्रेटेड एज ओलंपिक गेम्स, बट आफ्टर हरकुलिस अनदर किंग केम, एलिस का किंग एफिटोस आया, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सिविल वार स्टार्ट हो गए थे, इजंट इट। एंड बिकॉज ऑफ दिस सिविल वार वो परेशान हो गया बेचारा, उसने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया वहाँ की पब्लिक से कि कैसे जो है क्या कहते हैं सिविल वार को रोका जाए, अंडरस्टैंड। तो बाद में लोगों ने उसको क्या सजेशन दिया, क्या एडवाइस दिया कि दैट ओलंपिक गेम्स शुड बी रिवाइव, यू कंटिन्यू दिस ओलंपिक गेम अदरवाइज यू विल सफर फ्रॉम लॉट ऑफ सिविल वार, अंडरस्टैंड। ये थे इसके स्टोरीज बिहाइंड ओलंपिक्स गेम्स, ओके चिल्ड्रन। So the earliest written records of Olympic Games date back to 776 BC, ठीक है, 776 BC ये आपका अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड है, अर्लीस्ट। अभी तक इससे पहले सब ये सब मुजबानी रिकॉर्ड थे। अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड हमारा कब आया, 776 BC में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, 760 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा रिटन रिकॉर्ड था, व्हेन कॉरिबस अ सिटीजन ऑफ एलिस बिकेम द चैम्पियन ऑफ फुट रेस, ठीक है, फर्स्ट एथलीट कॉरिबस एन एथलीट, ठीक है, ये एक एथलीट था, एन एथलीट ऑफ एलिस बिकेम चैम्पियन, ठीक है, ही बिकेम चैम्पियन ऑफ फुट रेस, ये फुट रेस का चैम्पियन बन गया दिस मैन, अंडरस्टैंड। कॉरिबस जो कि एक एथलीट था, वो जो था ही बिकेम अ चैम्पियन ऑफ फुट रेस ऑफ दिस एरिया, अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। तो इन दिस मैनर व्हाट हैपेंड, मेनी पीपल, क्लियर। और ये जो था उसने कौन सा रेस जीता था, 192.25, क्लियर। ही बिकेम चैम्पियन ऑफ फुट रेस ऑफ वन लेंथ ऑफ स्टेडियम, दैट इज़ लेंथ उसकी कितनी थी, मैंने अभी आपको बताया था, उसकी लेंथ थी 192.25 मीटर, ठीक है, उसकी जो लेंथ थी 192.25 मीटर थी स्टेडियम की, और इसका ब्रेथ वाज ओनली 30 मीटर। तो उसने जो है दिस मैन कॉरिबस, उसने जो है यहाँ से यहाँ तक एक रेस जीता था, ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर। ही रैन 192.25 मीटर रेस, फुट रेस मतलब पैदल दौड़ा था, घोड़े पे बैठ के नहीं दौड़ा था या साइकिल से नहीं दौड़ा था, कार रेस नहीं किया था, उस समय ये सब था ही नहीं, केवल फुट रेस, जैसे आजकल आप लोग दौड़ते हो पैरों से, ठीक है। सो ये फुट रेस उसने वहाँ पे हुआ, एंड ये पहला ओलंपिक गेम का हमारा रिटन रिकॉर्ड है, ठीक है। 776 BC में देयर वाज एन एथलीट ऑफ एलिस, ओके, एलिस का एथलीट जिसका नाम था कॉरिबस, वो जो था क्या कहते हैं, उसने जो है एक मतलब चैम्पियनशिप जीती फुट रेस की, जिसमें 192.25 मीटर वो दौड़ा था, और ही वाज द विनर, अंडरस्टैंड। दिस इज़ द रिटन रिकॉर्ड ऑफ ओलंपिक गेम्स, अंडरस्टैंड। और इसी ईयर को, दिस ईयर इज़ रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ बिगिनिंग ऑफ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। यही जो हमारा 776 BC है, इट इज़ द ईयर ऑफ बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, राइट। ये हमारा क्या है, ईयर ऑफ बिगिनिंग, दिस इज ईयर ऑफ बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इन विच ईयर फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम अकर्ड, ठीक है, या बिगैन, है ना। तो आप बता सकते हैं इन 776 BC, ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक गेम वाज हेल्ड, फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम, नॉट मॉडर्न, फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम वाज हेल्ड, इट इज़ अ रिटन रिकॉर्ड दैट वी हैव गॉट नाउ, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके बाद से अब हमारे पास लिस्ट ऑफ ओलंपिक विनर्स आर मेड
776 बीसी के बाद ओलंपिक विनर्स की लिस्ट तैयार होने लगी, यानी फर्स्ट नेम किस आदमी का था? कॉरिबस, उस लिस्ट में। अंडरस्टैंड? कॉरिबस वाज द फर्स्ट मैन who was recorded in the list of Olympic winner. Understand? So the 4 yearly period between athletic games was termed as an Olympiad. ठीक है, इसको जो है क्या कहते हैं, 4 ईयर का टर्म रखा गया ओलंपिक्स का, और उसको ओलंपियाड के नेम से बताया गया। अंडरस्टैंड? हाँ, अभी भेजा नहीं, बन गया सबका। हाँ, 8th का, 9th का और 8th का बन गया। हाँ, 10th का बनाना नहीं है, 10th का वो बनाए। अभी 11 12th का भी होगा कि नहीं? पता नहीं, मैंने सबका बना। 11 12th का भी हम बना के रखे हैं, अभी एक चैप्टर पढ़ाना है, उसके बाद बना देंगे। आधा बन गया है। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सर इसको मेल कर दीजिए। यस, मेल आईडी।